आज का हमारा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। ये सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ किस पर डिपेंड करता है कि जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर हुए हैं और उन्होंने हमारी बॉडी के किस प्लेस को इन्फेक्टेड किया है। हमारी बॉडी क्या है और जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर कि माइक्रोब्स रह सकते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे और वो किस एरिया को अफेक्ट करेंगे, किस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से एंटर हुए हैं, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एंट्री। जैसे क्या है, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जो माइक्रोब्स हैं एयर के थ्रू एंटर किए हैं तो क्या है, वो किसके थ्रू जाएंगे, नोज के थ्रू जाएंगे और बाद में लंग्स में जाएंगे और किसका कारण बन जाएंगे, टीबी का कारण बन जाएंगे। ऐसे ही अगर माइक्रोब्स माउथ के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो टाइफाइड या जॉन्डिस हो सकता है। और क्या होता है, जो मलेरिया कैसे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। वो प्रोटोजोआ क्या करेंगे, पहले लीवर सेल्स के अंदर जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, रेड आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर जाएंगे। अब आता है हमारा टॉपिक सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स और साइंस क्या हैं, देखो क्या है, हमें अब पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है। अगर हमारी बॉडी जैसे काम करती थी, प्रॉपर फंक्शन करती थी, अगर उसका प्रॉपर फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जो सिम्टम्स क्या करते हैं, डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं कि उधर डिजीज़ प्रेजेंट है, लेकिन साइंस क्या करते हैं कि डिजीज़ तो है लेकिन पर्टिकुलर डिजीज़ है। ठीक है, अब आते हैं हम सेवर्टी ऑफ डिजीज़। सेवर्टी ऑफ डिजीज़ से हम क्या समझते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर, वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए वो डिजीज़ लाइफ रिस्क भी हो सकती है। और अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम है तो हो सकता है उसके सिम्टम्स बिल्कुल माइनर दिखाई दे और हो सकता है कि हम उनको नोटिस भी ना करें। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि हम जो इन्फेक्टेड डिजीज़ है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। उसके दो वे हैं, या तो हम क्या करें, जो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को कम कर दें, या जो डिजीज़ जिस माइक्रोब्स के कारण हो रही है हम उस माइक्रोब्स को ही ख़त्म कर दें। तो क्या होगा, जो सिम्टम्स तो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम मेडिसिन एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। अगर हमें फ़ीवर हो गया तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन। वो मेडिसिन क्या करेगी, हमारे फ़ीवर को भी कम करेगी और पेन को भी कम कर देती है। और हमें बेड रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आता है जिन माइक्रोब्स के कारण डिजीज़ हो रही है उन माइक्रोब्स को हम ख़त्म कैसे करें। उसके लिए भी दो कॉमन मेथड है, या तो हम क्या करें, मेडिसिन ले लें जो कि माइक्रोब्स को मार दे, या आज के टाइम में क्या हो रखा है कि ड्रग्स बहुत ही कॉमन हो रखी हैं। वो ड्रग्स क्या करेंगी, जो उन प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगी और फिर बाद में उन माइक्रोब्स को भी किल कर देंगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कि हम डिजीज़ से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। देखो क्या होता है भाई, जो प्रिवेंशन है हमेशा क्योर से बेटर होता है। बिकॉज जो एवरी इन्फेक्शन है वो क्या करेगा, मिजरी लेके आएगा, और वो केवल उस अफेक्टेड पर्सन को ही अफेक्ट नहीं करेगा पर जो उसके साथ जो अदर पर्सन कनेक्टेड नहीं है उनको भी अफेक्ट करेगा। अब हम लेते हैं जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, कि हम जनरली हम कैसे बच सकते हैं। देखो एक तो ओवर क्राउड एरिया में जाने, पहले हम दो टाइप लेते हैं इसमें, एक तो पब्लिक हेल्थ और सेकंड लेंगे हम प्रॉपर जो पर्सनल हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में तो क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जो ओवर क्राउडेड एरिया है उसमें जाने से बच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरिया में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली एयरबोर्न। ठीक है, सेकंड आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन से हम क्या समझते हैं कि गार्बेज के लिए प्रॉपर प्लेस हो, सीवेज के लिए प्रॉपर प्लेस हो, और जो भी ये ड्रेन्स वगैरह हैं ये प्रॉपर क्लीन और कवरेज हो। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर क्या है, पीने के लिए हमेशा साफ पानी का यूज हो जहाँ पर कि जर्म्स बिल्कुल भी ना हो। सेकंड आता है हमारा पर्सनल हेल्थ मेजर, कि हम पर्सनली खुद को कैसे हाइजीन रख सकते हैं। देखो अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें क्या लेना होगा, बैलेंस डाइट लेनी होगी। तो ये किस में आ गया, न्यूट्रिशन में आ गया। प्रॉपर हैबिट्स में क्या आएगा, जो प्रॉपर हैबिट्स क्या करते हैं, हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। जैसे अगर हम क्लीन फूड लें, क्लीन वाटर लें, क्लीन एयर लें, और किसी भी चीज़ के एडिक्टेड ना हों, और ख़ुद का भी पर्सनल हाइजीन रखें, और जो डोमेस्टिक हाइजीन भी रखें, और रेगुलरिटी हो, तो क्या होगा, हम डिजीज़ से या इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
फिर आता है हम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके भी हम डिजीज़ से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज क्या करती है, वो क्या करेगी, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से चलाएगी, मसल्स को टोन अप करेगी, और जो स्वेट पोर्स होते हैं उन वो छिद्र होते हैं उनको भी खोल देगी, और जो टेंशन होती है उसको कम करेगी, स्ट्रेस को कम करेगी। फिर आती है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में स्ट्रेस को कम करना। देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत ही थका थका महसूस करते, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए स्लीप क्या है, बेस्ट रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन होता है रिलीफ फ्रॉम वर्क।